दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल जीके के सीरीज में बिहार भूगोल याद रखेंगे। बिहार भूगोल का पार्ट 2, ठीक है, भूगोल का पार्ट 2 है ये। इसमें पहला टॉपिक है पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु है कैसी है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी CWA। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण का मतलब है ना ही बहुत ज़्यादा गीला है ना ही बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, यानी दोनों के बीच का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है कैसी है? यानी उपोष्ण भी है और आर्द्र भी है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन में ही था, यानी इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है कैसी है? आर्द्र है, यानी वहाँ पर आर्द्र जलवायु है, यानी उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग कहने का मतलब है कि ये पूर्वी भाग मतलब कहा जा रहा है आपका, आप समझ ही रहे हैं, बिहार के पूर्वी भाग का मतलब है कटिहार, पूर्णिया, इसके बाद आपका कहा जा सकता है कि किशनगंज, अररिया, इस साइड का बात किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है तो कैसी जलवायु है? ध्यान रखेंगे, आर्द्र शुष्क जलवायु है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो 3 मौसम प्रचलित है। कौन कौन? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बिहार का मैपिंग आप सही से करके जाएंगे, यानी बिहार का जिला कौन सा जिला किस राज्य से सटता है, कौन सा राज्य बिहार की आप चौहद्दी भी देख लेंगे, कौन कौन सा राज्य बिहार से टच करता है, बिहार के कितने जिला झारखंड से सटता है, कितने जिला उत्तर प्रदेश से, कितने जिला नेपाल से, कितने जिला पश्चिम बंगाल से, बिहार के पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला, इसके बाद सबसे उत्तरी जिला, इस तरह करके आप देख के जाएंगे तो हो ना हो बिहार की मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस तरह करके देख के जाएंगे, बिहार की मैपिंग को सही तरीके से देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, यह स्थान है कहाँ पर है? तो याद रखेंगे पटना है, ठीक है, पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो याद रखेंगे गया। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक गर्म जो है जिला वो है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे वो है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अरब सागर वाली मानसून बिहार में उतना प्राप्त नहीं होता है जितना बंगाल खाड़ी से प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक मानसून जो प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो होता है वो अक्टूबर के मध्य में, ठीक है, यानी बिहार से मानसून लौटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो याद रखेंगे, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से शीतकालीन में बिहार में वर्षा होती है और ये वर्षा खासकर रबी फसलों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे उपरोक्त दोनों, यानी कहने मतलब नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है, तो यहाँ से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो उसकी रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जैसे कि गर्मी मौसम में लू चलती है, पूरा गर्म हवा इसे लू कहते हैं, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे वो है मानसून आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून
का प्रभाव पड़ता है। बिहार में वर्ण मुख्यतः वर्ण यहाँ लिखा हुआ वर्षा होगा, ध्यान रखेंगे। बिहार में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी या दक्षिण मानसून द्वारा पोषित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? वह आपका हवा है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ठीक है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है, तो वह कारण क्या है? चक्रवातीय तूफान, ठीक है। इसी कारण से झंझावातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तरायण स्थिति में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम जो रहती है वो आपका अप्रैल में रहती है। बिहार में जब मानसून का आगमन होती है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कब होती है? ध्यान रखेंगे कैसे होती है, तो पूर्वी भाग में होती है, यानी बिहार में ग्रीष्म काल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में होती है। खासकर देखिए सबसे अधिक वर्षा बिहार में वो किशनगंज एरिया में होती है, ठीक है। किशनगंज जो कि पश्चिम बंगाल से सटता है, वो किशनगंज एरिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पूर्वी भाग, आप किशनगंज को पूर्ण रूप से पूर्वी भाग को नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं उत्तर पूर्वी है। तो ये किशनगंज एरिया में खासकर पूर्वी भाग का मतलब है वही कहने का मतलब है कटिहार, पूर्णिया, आप किशनगंज, अररिया, इन सब भागों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है? वो है 90%, ठीक है, 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये है आपका उत्तरी पूर्वी बिहार, यानी फिर से वही वाली बातें आ गई है। ये आप अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी बिहार, तो इसका मतलब है किशनगंज, याद रखेंगे, ठीक है। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका है उपद्रवी, यानी कहने का मतलब नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार, ठीक है, इन सब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसून का आगमन होता है, कब होती है? 15 से 20 जून तक में बिहार में मानसून आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, देखिए इसको मिलान करना है, इसका मिलान करना अच्छे तरह से, इसको मिलान कीजिए। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी दिया हो वहाँ पे ऑप्शन कुछ दे सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शन पर हम डिपेंड रहेंगे, और डिपेंड रहते तो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ इसे जान लीजिए कि कृषि, जलवायुविक क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्र, ठीक है। इसको आप मिलान करना चाहते हैं तो सब मिलान किया हुआ है, यानी सिंपल सब मिला हुआ है। एक अ का 1, ब का 2, सौ का 3 और द का 4, ठीक है, यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो याद रखेंगे वो है आपका 15 अक्टूबर तक। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? वो होती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो वो ध्यान रखेंगे पाला गिरने की, ये प्रबल संभावना नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, कितना है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो वो एक बात ध्यान रखेंगे, वो है आपका किशनगंज, कटिहार और अररिया। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की औसतन वर्षापात 2001 से 2019 के बीच में है, वो आपका है
993 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये बात और लिखा हुआ यहाँ पर, सर्वाधिक वर्षापात कहाँ कहाँ हुआ है? किशनगंज, अररिया और सुपौल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है, तो कितना है औसत दिनों संख्या? 42.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? वो आपकी होती है उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, वो है उपरोक्त सभी, यानी कौन कौन? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ? तो हुआ था 1094.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात होता है सर हुआ, तो वो कितना हुआ था? 1362.5 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार में किस जिले में हुई? तो याद रखेंगे वो आपका किशनगंज की छोड़ के कोई नहीं हो सकता है, याद रखेंगे किशनगंज में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आगे है 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई, वो कहाँ हुई थी? अरवल। ठीक है, अरवल पटना जहानाबाद के बगल में अरवल। ठीक है, देख लेंगे अरवल का मैपिंग में, आप मैप में देख लीजिएगा, पटना से लगता है मुझे सटता है जिला, आप देख लेंगे सही तरीके से। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की लंबाई है वो कितना है? 445 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, वो जलग्रहण क्षेत्र कितना है? ध्यान रखेंगे ये आपका है 5473 यानी 73 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? 12मासी और मौसमी। कहने का मतलब 12 महीना भी बहने वाली है और मौसमी आधार पर बहने वाली भी नदियां मिलती है, यानी सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? वो आपका है, ध्यान रखेंगे, गंडक। ठीक है, गंडक में। और सबसे कम कहाँ पर है, किस नदी में है? वो क्यूल नदी बेसिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 प्रति लीटर मिलीग्राम है, तो कितना है? 0.5। ठीक है, अधिकतम कितना है? 21 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था, कितना था? याद रखेंगे 6.4 ये, और अधिकतम कितना होता है? 8.84 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है, यह 2017 में था, कितना था? 2.1 से 10.2 मिलीग्राम लीटर। बिहार में 2017 में नदियों के पानी की कुल कॉलीफार्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है, 100 मिली है, यानी 2100 एमपीएन, 2100 एमपीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितनी है? वो है आपका 21 अरब घन मीटर। बिहार में जमीन के अंदर पानी निकालने की दर कितना है? वो है आपका 45.8%। ठीक है, और संपूर्ण भारत में कितना है? 63.3%। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 31.4 अरब घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 था, तो वो कौन जिला है? वो आपका है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 1.61 अरब घन मीटर भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण में था। बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ, वो है सिंचाई से हुआ। ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर को निकाला गया, वो है सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
53 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है, वो आपका जिला है, ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ, वो आपका जिला है जहानाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है, वो आपकी है 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूजल संसाधन की गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। ठीक है, क्या क्या सत्य है, देखिए, बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया। बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है, यानी उपरोक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या है, तो याद रखेंगे वो है 285। ठीक है, 285। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं, वो है आपका प्राकृतिक अंतःस्थलीय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है, वो कितना है 7306 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, जो राज्य की कुल वनाच्छादन का है, वो आपका है, ध्यान रखेंगे, 4.56%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 7.76%। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 62 नंबर का, वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर कितना क्षेत्र है, तो याद रखेंगे 9309 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, तो कितना है, वो 9.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, वो आपका पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिले हैं, वो कौन कौन है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है, तो याद रखेंगे वो है आपका कैमूर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वाला जिला है, वो आपका है जमुई। ठीक है, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिले का समूह है, तो याद रखेंगे वो है आपका पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई है, तो कितना वृद्धि हुई है, 0.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल कहाँ पर नहीं है, वो है आपका जहानाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है, तो कितना है, वो है 6877 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन क्षेत्र है,
वो है आपका, ध्यान रखेंगे, वो है 7.3%। 7.3%। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन ग्रीनवास है वो कितना है, 4769 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है, वो आपका है पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक खुला वन वाला जिला वो है आपका कैमूर। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जिला वो आपका है गया। बिहार में कृषि वानिकी एवं मत्स्य खेत के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली निर्माण में हिस्सा है वो है 8.2%। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक था, कितना था, तो ध्यान रखेंगे वो है 55,239 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन कार्बन स्टॉक था, तो याद रखेंगे मृदा जैव कार्बन। बिहार में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन्य भूमि का प्रयोग 2010-11 से 2018-19 में कितना हुआ, वो हुआ था 1819.68 हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2019-20 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए, तो चिन्हित किए गए 423 मामला। वर्ष 2019-20 में बिहार में वन्य विभाग का राजस्व है वो कितना है, 20.3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया, वो किया गया था 12-13 में। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 2019 को बिहार धरती दिवस के मौके पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया, तो किया था 2 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य है। ध्यान रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन में सभी कथन सत्य होता है। इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली गई। इस योजना के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ है। 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया, यानी उपरोक्त में सभी। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019-20 से 21-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में कितना व्यय का प्रावधान है, तो व्यय का प्रावधान है 24,524 करोड़ रुपया। बिहार में वायु प्रदूषण संबंधित कौन सी कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य है। पटना मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है। बिहार में खेतों में फसलों की ठूंठ जलाने से हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया, तो याद रखेंगे 31 हो गया। ठीक है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन दोनों पाए जाते हैं। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, तो वो आपका सदाबहार वन बिहार में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के
पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह की वन पाए जाते हैं? तो वन पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जा सकता है, तो क्या जा सकता है, ध्यान रखेंगे, वह है आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? वो आपका सहरसा, पूर्णिया, अररिया, यानी उपरोक्त में सभी में पाया जाता है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो आपका है शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़, यानी उपरोक्त में दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो याद रखेंगे ये है 893.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पैंथरा टाइग्रस का शरण स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो आपका जिला है मुंगेर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुंगेर में स्थित है। बिहार में स्थित अभ्यारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। देखिए इसमें सबसे सिंपल बात है, संजय गांधी जैविक उद्यान बहुत बार सभी कोई गए होंगे, वो है आपका पटना में। ठीक है, यानी 1 का 5 यहाँ पर 2 जगह पर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो कि 3 में है। ये आपका पास कहाँ पर है? चंपारण में। ध्यान रखेंगे, 3 में मिला दिए चंपारण में इसको। ठीक है, इसके बाद फिर कहता है सी में कैमूर अभ्यारण्य, आपका 2 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर चल जाइए रोहतास में। ठीक, इसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये आपका 4 चल जाइए। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 4 यानी बोध गया, गौतम बुद्ध को बोध गया जोड़ दीजिएगा। और राजगीर तो आपको पता होगा नालंदा में। ठीक है, इस प्रकार आपका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है, कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? वो आपका है दरभंगा में। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे, यह जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? वो आपका भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यह भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, भारत का, बिहार का नहीं। 102 क्वेश्चन नंबर है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपका नालंदा में है। ठीक है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये आपका जमुई में है। जल एवं प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका जमुई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सलीम अली जुबा सहनी बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये आपका वैशाली में है। ठीक है, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे वो आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखेंगे ये आपका है आपका वाल्मीकि नगर टाइगर शरणस्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण। बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? 63.12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो इस याद रखेंगे, इसमें देखिए उपयुक्त में कोई नहीं, यानी यहाँ पर जो भी दिया हुआ था वो प्रतिशत नहीं मैच खा रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर ई जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखेंगे वो आपका है पश्चिमी चंपारण में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? वो आपका बनाई जा रही है बिहार में। ठीक है, बिहार में वो भी कहाँ? याद रखेंगे भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है,
वो आपका कहाँ पर है, बेगूसराय है। ठीक है, यानी बेगूसराय जो है, बेगूसराय की कांवर झील बिहार की पहली और देश का 39वां रामसर साइट यानी दलदली भूमि साइट कह सकते हैं इसको। ठीक है, वेटलैंड एरिया के नाम से आप जाना जाता है रामसर सम्मेलन। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था आपका बिहार के भूगोल का पार्ट 2 112 क्वेश्चन। इससे पूर्व पार्ट 1 आपके तक पहुंच चुका है, ये भी आप तक पहुंच चुका, आप इसको देख लीजिए सही तरीके से। और एडवांस में आप लोग को मैं बताना चाहूँगा या बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे तरह से और दे कर आइए और आप सफलता जरूर हासिल कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।